मैं सल्यूट करता हूं, जिनकी वजह से आज भारत में न सिर्फ हाइरिच में एक मान आन सम्मान मिल रहा है, बल्कि हम उन 5 पांडव के डिसीजन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी एक परिवर्तन की ओर बदल रहा है। दोस्तों, माई सेल्फ श्याम स्वामी फ्रॉम रांची झारखंड। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डेडिकेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन इतना बेहतरीन होने वाला है कि ये सेशन जब मैंने न्यूजीलैंड का एक शानदार स्पीकर के साथ मैंने जब सुना था, यस, न्यूजीलैंड का स्पीकर के साथ मैंने जब ये शानदार सेशन सुना था, दोस्तों मेरा जिंदगी बदल डाली थी। और उसकी वजह से मैं अपने आप को एक सफल वक्ता, सफल लीडर और सफल एक कार्यशैली काम करने वाले एक प्रेरणादायक मैं पर्सन बना, जिसकी वजह से आज मेरे टीम मुझे सल्यूट करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। और आज हमें जहां भी मैं जाता हूं सर, एक अलग मान सम्मान मिलता है। वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर मनुष्य का एक जीवन में छोटी छोटी घटनाएं परिवर्तन करती है। और वो एक ऐसा टॉपिक है सर, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम अपना जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि उस टॉपिक की वजह से हम लाखों और करोड़ों को जिंदगी की ओर परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक में सारा चीज है सर। टोटल ऑक्सीजन है उस टॉपिक में, हमारा ब्लड का प्लेट लेवल है उस टॉपिक में, हमारा माइंडसेट है उस टॉपिक में, हमारा बॉडी का हर पार्ट्स है उस टॉपिक में, हमारा सर बॉडी लैंग्वेज के साथ आई कांटेक्ट है उस टॉपिक में, हमारा कार्यशैली है उस टॉपिक में, हमारा लैंग्वेज है उस टॉपिक में, आपका एक एक, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज का एक एक पार्ट, हर चीज वहां काउंट होता है सर। जी हाँ दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसने उस टॉपिक को सल्यूट किया है, लोग उसको सल्यूट किए। जी हाँ दोस्तों, जिसने उस टॉपिक को सल्यूट किया है, लोग उसको सल्यूट किया। जिस टॉपिक को दिल से निभाया है, लोग सर उसको भी निभाए। दुनिया याद करता है उस टॉपिक वजह से, दुनिया सम्मान करता है उसी टॉपिक की वजह से। जी हाँ दोस्तों, वो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर उस टॉपिक के बारे में आप सुन लिए, जान लिए और उसके बाद अपने जीवन में उतार लिया सर, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, आप क्या बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में आप सबसे उच्च श्रेष्ठ एक मनुष्य बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं सर, आप क्या बनेंगे, सीलिंग बनेंगे कि नहीं, सीलिंग स्टार बनेंगे कि नहीं, डबल सीलिंग स्टार बनेंगे कि नहीं, ट्रिपल सीलिंग स्टार बनेंगे कि नहीं, करोड़पति बनेंगे, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो आज जो आज मैं टॉपिक बता रहा हूं और इसको सुनकर अपने जीवन के परिवर्तन की ओर बदल करके अपने जीवन को कोहिनूर बनाएंगे, वो सर आपके हाथ में है, वो आपके हैंड में है। और उसको जब आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, तो मैं आपको इतना बता रहा हूं सर कि रियली में आप अपने आप को ये बोल सकते हैं, यस, मेरा जीवन बदल डाला, मैंने अपने आप का जीवन को बदल डाला। और ऐसा ही तो जीवन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस धरती में इस धरती में जितने भी लोग जन्म लिए हैं, सभी लोगों को पता है कि आज न कल हमारी मृत्यु होगी। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन को, जैसे हमारे डॉक्टर बिपिन रावत, जी हाँ दोस्तों, वो डॉक्टर बिपिन रावत थे, राइट। हम लोग बिपिन रावत जी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनका डॉक्टर बिपिन रावत नाम। डॉक्टर बिपिन रावत जिस तरीके से हमारे धरती छोड़ के गए, दुनिया याद किया सर, सभी के आंखों में नम हो गए, सभी के जीवन में एक उछाल सी आ गई, एक तूफान से आ गया पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, जिस टॉपिक में चर्चा करना जा रहा हूं, उस टॉपिक को कूट कूट के मेंटेन किए हैं, कूट कूट के फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से लोग उनको सम्मान किए, सल्यूट किए। और लोग सम्मान सल्यूट करने की वजह से आए सर, उनके जीवन बहुत ही तेजी से बदला।
दोस्तों, हमेशा जीवन में एक चीज हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि आपका पहचान अगर बनती है तो एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पहचान के साथ सम्मान भी खत्म हो जाती है। और एक छोटा सी कहानी से स्टार्टअप करना चाहूंगा आज का सेशन। दोस्तों, जंगल में एक बार एक शिकार करने के लिए सैनिक के साथ राजा जी गए। हुआ ये, इस जो हमारे राजा साहब थे उनकी एक आदत बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूं, उनका हैबिट बन चुका था, उनके बिना वो नहीं रह सकते थे। और वो था सर उनका किसी भी चीज में नकारात्मक बात करना। अचानक एक दिन उनको मन किया कि नहीं, मुझे शिकार में जाना है। वो शिकार में गए। शिकार में जाने के बाद सैनिक को बोले कि देखो, आज यहाँ पे बारिश हो सकती है और हम लोग घिरे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग को जल्दी निकलना चाहिए। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि पहले के जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि हमेशा शुभ शुभ बोलो, क्योंकि जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। राइट? तो शुभ शुभ बोलने का उनका हैबिट नहीं था, वो हमेशा नेगेटिव बोलते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो उस दिन बोले कि देखो जल्दी चलो अपने सैनिक लोग को, न तो बारिश आने का ये दिख रहा है, आज से दिख रहा है। तो सैनिक बोले सर महाराज आप कहाँ, आप खोए हुए हैं, यहाँ तो पूरा चमचमाता धूप निकला हुआ है। वो नहीं 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 नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मेरा अनुभव कहता है, मैं राजा हूँ। बोले बिल्कुल महाराज, आपका सब कुछ कहना सही है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी। राजा को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद वो उसका जो उसका सलाहकार था, उसके तलवार निकाला, हाथ को काट दिया। हाथ को काटने के बाद क्या हुआ सर, वो छटपटाने लगा। राइट? अब वो बोला, उसके दिल से आवाज निकला कि राजा साहब आपने मुझे दुख दिया, आज ही के दिन आपका भयंकर दुख मिले। हुआ यूं कि उनकी नेगेटिव बोलने का आदत था। बढ़ते 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 एक ऐसे जंगल में खो गए वो कि राजा को समझ में नहीं आया कि मैं किधर से जाऊं और किधर से निकलूं। शाम हो गई। शाम हो जाने के बाद राजा साहब परेशान, जितने भी सैनिक थे वो भी परेशान, क्योंकि सलाहकार जो मेन था उसी को रास्ता मालूम था। अब हुआ यूं कि जब शाम हो गई, पूरी तरह शाम ढल चुका था, तो दोस्तों जो सलाहकार था उन्होंने एक ही चीज बोला कि राजा साहब मेरी तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आज आपकी मृत्यु तय है, क्योंकि आपने हमेशा नेगेटिव बात किया है और अपने टीम को हमेशा नेगेटिविटी की ओर आप लेके गए। दोस्तों, दिल से आवाज निकला हुआ कभी कभी सत्य हो जाता है। उसी जंगल में एक भूखा शेर था, बहुत ज्यादा भूखा शेर था, और वो शिकार के लिए ढूंढ रहा था। राजा साहब को देखा, राजा साहब को भोजन के रूप में परिवर्तन किया और शेर जो है चला गया। जितने सैनिक थे उस सलाहकार को उठाया और राजमहल में लेकर आया। सभी लोगों को लगा कि राजा साहब को इन लोग मार दिया, लेकिन जब पूरा इंक्वायरी हुआ तो पता ये चला कि राजा साहब अपनी नेगेटिविटी की वजह से वो मारे गए। दोस्तों, इस छोटे से कहानी से हम लोग क्या सीखना चाहिए? इस छोटे से कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा पॉजिटिव बोलने की आदत होना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक बोलने का आदत होना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा लैंग्वेज बोलने का आदत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अच्छा लैंग्वेज बोलने का आदत होना चाहिए। अगर हम अच्छा लैंग्वेज बोलते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, तो दोस्तों लोग आपको सल्यूट करेंगे, लोग आपको सम्मान करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और लोग आपको आदर भाव के जैसा आपको एक आइडियल पर्सन मानेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए, स्वच्छ बोलिए और
बोली ऐसा बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल हो। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी बात को जब बोलते हैं, आपको भी अपने आप से लगना चाहिए यस मैं एक अच्छा बात बोल रहा हूँ, और सामने वालों को भी लगना चाहिए कि यस मैं एक अच्छा वाक्य सुन रहा हूँ। और जब दोनों को जब अच्छा लगे तो सर वहां पे अमृत का एक दिल में सुकून होता है, अमृत जैसा। यस, ये जो लैंग्वेज था, ये लैंग्वेज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, राइट दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम है सर कार्डनल रूल। उस टॉपिक का नाम है कार्डनल रूल। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं सभी लोग को पता है कि कार्डनल रूल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे महान महान शख्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसा पर्सन हूँ जो कार्डनल रूल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जानते तो हर कोई है, लेकिन फॉलो कितना लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, राइट। और जिसकी वजह से दोस्तों जब इंपॉर्टेंट ये है कि फॉलो कितने लोग करते हैं, तो हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कितने लोग इसको अपने टीम में फॉलो करवाते हैं, कितने लोग इस टॉपिक को अपने टीम में फॉलो करवाते हैं, जिसकी वजह से आपका ना सिर्फ टीम का ग्रोथ होता है बल्कि साथ ही साथ आपका भी ग्रोथ होता है, आपका भी परिवर्तन होता है, आपका भी नया एक जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, नया जन्म होता है। जिस तरीके से आप जब महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में या 15 दिन में आप जिस तरीके से नए कपड़े खरीदते हैं, तो जिस तरीके से आपका एक नया पहनावा का आपका जन्म होता है, सेम है दोस्तों, हमारे जीवन में भी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की वजह से सर हमारा भी जीवन में एक नया जन्म होता है, हमारा भी जीवन में एक नया उद्देश्य, नया संकल्प के साथ हमारा सर एक नया पहचान बनता है। कार्ड और रूल है आखिरकार है क्या? कार्ड और रूल हमें क्यों फॉलो करना चाहिए? कार्ड और रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कार्ड और रूल लोग क्यों बोलते हैं कि कार्ड और रूल को अगर जिस जिसने किया है हानि, कार्डरा रूल को जिस जिस किया है हानि, उसका नहीं मिला है कोई मान सम्मान, और उसके टीम के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी को रिस्पेक्ट कुछ नहीं मिला सर। जिसने किया हानि उसको बाद में पड़ा है, बाद में उसको बहुत ज्यादा पछताना पड़ा सर, बहुत ज्यादा पछताना पड़ा। इतिहास गवाह है सर कि जिसने कार्डरा रूल को फॉलो नहीं किया है उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुखदायी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमें इस रूल को जीवन में न सिर्फ उपयोग करना है बल्कि इस कार्डर रूल को अपने जीवन में एकदम गांठ बना लेना है, और ये कार्डर रूल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जब इस कार्डर रूल के बारे में जब जानकारी लिया, आप सुनेंगे तो आपका मन का जो विचार है सर वो पूरी तरह से बदल जाएगा। वो क्या? मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली माना कि इतना अच्छा टॉपिक मैं अपने जीवन में यूज करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने जीवन में इस टॉपिक को उपयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। द थर्ड कार्डिनल रूल यू मोस्ट फोकस ऑन टू ग्रो यू बिजनेस। इस ये
या उन्हें खिला एक काम करी थी।